आज का बाइबल वचन 27 नवंबर 2025। लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे मेरे दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेममय और अनंत करुणा से भरे हुए पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने एक ऐसे हृदय के साथ आता हूँ जो पूर्ण रूप से तुझ पर निर्भर है। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू ही मेरा स्रोत है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी शक्ति है और तू ही वो परम दाता है जिससे हर भली और सिद्ध वरदान बहता है। हे प्रभु, लूका 6:38 में तू कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज मैं उसी वचन पर खड़ा होकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे हृदय को बदल दे, मेरे भीतर उदारता का ऐसा स्रोत खोल दे जो कभी सूखे नहीं। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं जानता हूँ कि देना केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं है, बल्कि देना एक आत्मिक बीज है जो अनंत काल के लिए फल देता है। हे प्रभु, तू अपने वचन से मुझे सिखा कि मैं अपनी जीवन यात्रा में वो मनुष्य बनूं जिसके हाथ तेरे प्रेम के साधन बने, जिसकी आंखें तेरी करुणा को देखें, जिसका हृदय तेरी उदारता से भरा हो और जिसकी आत्मा तेरी दया से बहती रहे। हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे वो दिल दे जो बिना गिनती, बिना बदले की आशा, बिना स्वार्थ और बिना शर्त के दे सके, क्योंकि देने की असली सुंदरता इसी में है कि ये मनुष्य के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए होता है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने पूरे जीवन से ये दिखाया कि देना केवल संपत्ति बांटना नहीं है, बल्कि देना एक जीवन शैली है जिसमें तुझ जैसा झुकना, तुझ जैसा प्रेम करना और तुझ जैसा त्याग करना शामिल है। हे प्रभु, तूने मुझे सिखाया कि देना मेरी पहचान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरे स्वरूप में रचा गया हूँ और तू स्वयं देने वाला परमेश्वर है। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे भीतर हर प्रकार का स्वार्थ, लालच, भय, कमी का एहसास और असुरक्षा की भावना दूर कर दे, ताकि मैं तेरे राज्य के अनुसार देने की स्वतंत्रता का स्वाद चख सकूं। हे प्रभु, तूने अपने वचन में वादा किया है कि जब मैं देता हूँ तू स्वयं अपनी भरपूर आशीषें मेरे जीवन में उंडेलेगा। दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। हे प्रभु, ये वचन मुझे केवल भौतिक आशीषों के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक, भावनात्मक, संबंधों, परिवार, सेवा और जीवन के हर क्षेत्र में तेरे भरपूरी को अनुभव करने के बारे में भी सिखाता है। मैं तुझसे याचना करता हूँ, मेरे मन और आत्मा को खोल के मैं इस प्रतिज्ञा को केवल पढ़ूं ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर दिन इसे जी भी सकूं। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैंने कमी के भय से, भविष्य की चिंता से, मनुष्यों की राय से और अपने ही सीमित अनुभवों के कारण देने में संकोच किया है। कई बार मेरा मन संकीर्ण हुआ, कई बार मैंने गणना की कि मैं क्या खो दूंगा, क्या बचेगा, क्या होगा। परंतु आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर कहता हूँ, हे प्रभु, तू मेरे भीतर उस भय को तोड़ दे। मुझे ऐसी मुक्त आत्मा दे जो जानती हो कि मेरा भविष्य मेरे हाथों में नहीं, बल्कि तेरे अनंत सामर्थ्य वाले हाथों में है। मुझे ये विश्वास दे कि जब मैं तेरे राज्य के लिए देता हूँ तब मैं कभी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि तू कंगालों का नहीं बल्कि आशीषों का परमेश्वर है। हे प्रभु, मेरे हृदय में वो विनम्रता भर दे कि मैं देने में कभी थकूं नहीं। मुझे वो बुद्धि दे कि मैं जाने किसे देना है, कैसे देना है, कब देना है और किस उद्देश्य से देना है, क्योंकि देना केवल धन का प्रश्न नहीं है। देना प्रेम का, देना समय का, देना दया का, देना क्षमा का, देना उत्साह का, देना सहानुभूति का, देना सांत्वना का, देना सेवा का, देना आत्मसमर्पण का। ही परमेश्वर, तू मुझे अपने आत्मा से प्रेरित कर कि मैं उस व्यक्ति को भी दे सकूं जिसे दुनिया देने योग्य नहीं समझती। मुझे सक्षम बना कि मैं अनाथों, विधवाओं, टूटे दिलों, दुखियों, भूखे प्यासे और हर किसी तक पहुंच सकूं जिनकी ओर तो मेरा ध्यान ले जाना चाहते हो। मुझे वो दिल दे जो मनुष्य का दोष नहीं बल्कि उसका दर्द देख सके। मुझे वो हृदय दे जो आलोचना नहीं बल्कि करुणा दे सके। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं बिना दिखावे के दूं। मुझे सिखा कि मैं दाएं हाथ से दूं तो बायां हाथ भी न जाने।
मेरे देने की शैली तेरी विनम्रता से परिपूर्ण हो, ना कि मेरे अहंकार से। हे प्रभु, मुझे सिखा कि देने का उद्देश्य किसी को ये दिखाना ना हो कि मैं क्या हूँ, बल्कि ये दिखाना हो कि तू मेरे जीवन में क्या है। हे प्रभु यीशु, जब मैं देता हूँ तो मुझे उस आनंद से भर दे जो तुझे क्रूस पर जाने समय भी मिला था। वो आनंद कि तू दूसरों के लिए अपना जीवन दे रहा था। मुझे वो प्रेम दे जो दूसरों के लिए त्याग करना सीख सके। हे पिता, मैं तुझसे ये भी मांगता हूँ कि तू मुझे बुद्धि दे कि मैं अपना देना सही जगहों पर लगाऊं। मुझे ऐसे कामों में निवेश करना सिखा जो लोगों के जीवन बदले, जो तेरे राज्य को बढ़ाएं, जो तेरी महिमा को प्रकट करें। मुझे बचा कि मैं अपना देना व्यर्थ जगहों पर ना गवाऊं। मुझे सिखा कि मैं हर चीज में तेरी आवाज सुनूं, हर निर्णय में, हर देने में, हर योगदान में। हे परमेश्वर, मैं तुझसे मांगता हूँ, मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे और मेरे हाथों के काम को आशीष दे। मुझे ऐसा संसाधन बना जो तेरी आशीषों का माध्यम बने। मुझे आशीष दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मुझे उभार ताकि मैं दूसरों को उठाने में सक्षम हो जाऊं। मुझे गहरा कर ताकि मेरी दया गहरी हो जाए। मुझे चौड़ा कर ताकि मेरा प्रेम बहुतों तक पहुंच सके। मुझे मजबूत कर ताकि मेरी उदारता कभी टूटे नहीं। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय को इतना कोमल और इतना बड़ा बना दे कि मैं प्रेम पूर्वक दे सकूं, हर्ष पूर्वक दे सकूं, निस्वार्थ होकर दे सकूं और तेरी महिमा के लिए दे सकूं। हे परमेश्वर, तू मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरी इच्छाओं, मेरे विचारों और मेरी दृष्टि को अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मेरा पूरा जीवन देने की उस महिमा से दमक उठे जिसके बारे में तेरे वचन में लिखा है। हे प्रभु, तू मेरे भीतर उस अनुग्रह को खोल जो दूसरों के लिए जीने की शक्ति देता है और मुझे इतने आशीषित कर कि मैं तेरी उदारता का वाहक बनकर इस संसार में तेरा प्रकाश फैलाऊं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने दिया इसलिए आज मैं जीवित हूँ। तूने दिया इसलिए मैं पाप से मुक्त हूँ। तूने दिया इसलिए मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ और तूने दिया इसलिए मैं देना भी सीखता हूँ। प्रभु, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर और तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल दे। मैं ये सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में मांगता हूँ। आमीन। नीति वचन 11:25। उदार मनुष्य हृष्ट पुष्ट होगा और जो दूसरों को तृप्त करता है वो आप भी तृप्त होगा। नीति वचन 3:9-10। अपनी संपत्ति और अपनी सारी उपज के पहलौठों के द्वारा यहोवा का सम्मान कर, तब तेरे खत्ते भरे और तेरे कुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और उसका भला कर्म वो उसको लौटा देगा। मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। 2 कुरिन्थियों 9:6। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ात कर या दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। और परमेश्वर तुम पर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से कर सकता है कि तुम सब प्रकार की हर वस्तु में सदा समृद्ध रहकर हर एक भले काम के लिए बहुतायत से दान देते रहो। लूका 6:36। दया करो जैसे तुम्हारा पिता भी दयावंत है। मत्ती 10:8। निःशुल्क पाया है निःशुल्क दो। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रेरितों के काम 20:35। लेने से देना धन्य है। गलातियों 6:7। भरमाओ मत, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:9। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पर काटेंगे। नीति वचन 22:9। जो उदार नेत्र वाला है वो आशीष पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी कंगाल को देता है। नीति वचन 28-27। जो कंगाल को देता है उसे कुछ घटी न होगी, परंतु जो अपनी आंखें फेर लेता है उसे बहुत शाप लगेंगे। यशाया 32:8। उदार मनुष्य उदार कामों की युक्ति करता है और उदार कामों में ही स्थिर रहता है। भजन संहिता 41:1।
धन्य है वो जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति की बिन यहोवा उसे बचाएगा। भजन संहिता 112:5। भला उस मनुष्य को होता है जो कृपा करता है और उधार देता है, वो अपने कामकाज को न्याय से चलाएगा। नीति वचन 14:21। जो किसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है, परंतु जो दीन दुखियों पर अनुग्रह करता है वो धन्य है। व्यवस्था विवरण 15:10। उसे उदारता से देना और ऐसा करते समय तेरा मन मलिन न हो, क्योंकि इस काम के लिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे तेरे सब कामों में और सब प्रयत्नों में आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।